नाज़रीन, सख्त दौर बदलने वाले हैं। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीने अदालत की दरख्वास्त दायर हो चुकी है। इसके अलावा इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है PDM को। तमाम जमातों के वोट अगर मिला भी लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 जमातों से भी ज़्यादा वोट हैं। आइंदा चंद दिन बड़े अहम हैं। 24 घंटों में क्या होने वाला है ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। जाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। नाज़रीन, 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया है और अब समाअत करेंगे 5 जजेस। 2 जजेस जिनके ऊपर एतराज़ किया था, एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अकबर नकवी, उन दोनों को बेंच से अलग किया गया। उनके साथ ही 2 जजेस ने वॉलंटरीली भी अपने आप को अलग कर लिया। इस मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ जज केस सुनने से भी डरते हैं। तो उन्होंने कहा, जजेस का ये मौक़िफ़ था कि हम तमाशा नहीं बनना चाहते इस सारे केस में। इस तरह से अब 5 रुकनी बेंच वो इस केस की समाअत कर रहा है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम कल ही इस केस को काबिल समाअत या नहीं है, इसका फैसला कल ही कर लेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ जो कि आइन से मुनहरिफ होगी हम उसकी लाजमी उसके ऊपर नोटिस लेंगे और आइन की हिफाजत हर हाल में की जाएगी। इसी दौरान मुख्तलिफ वकला जजेस ने अपने अपने बयानात देते हुए, अपने अपने रिमार्क्स देते हुए मुख्तलिफ डिस्कशंस की। सारे के सारे केस में कहा गया कि गवर्नर KPK ने चूँकि असम्बली की रेजोल्यूशन पे साइन किए हैं इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन संजीदा है। सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया तो वो हौसला अफजा क्यों नहीं है। दूसरी जानिब बैरिस्टर ज़फ़र इकबाल ने कहा कि अगर इसी तरह से हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे तो आइंदा 80 साल में भी ये फैसला नहीं हो पाएगा कि इलेक्शन की तारीख देना किसकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, ये तो है अज़ खुद केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है इलेक्शन की तारीख के बारे में। तो अदालत में कार्रवाई जारी है, आखिरी खबरें आने तक कल तक इसका फैसला हो जाएगा आया कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन क्या ये 5 रुकनी जो बेंच टूटा है, फिर 9 रुकनी बेंच टूट के 5 रुकनी में चला गया है, क्या ये टाइम का ज़िया नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये टाइम का ज़िया ही है जो 3 से 4 दिन इस फैसले पर लगे कि आया कि 5 जज सुने या 9 जज सुने, ये भी वक्त का ज़िया है। एक एक दिन अहम है। दूसरी जानिब लाहौर की मुकामी अदालत में एक बैरिस्टर साहब की जानिब से मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने सरगोदा में जजेस के ख़िलाफ़ इंतहाई नाजेबा ज़बान और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की एप्लीकेशन दरख्वास्त दायर हो गई है। अब देखना ये होगा कि आइंदा 24 घंटों में इसके ऊपर नोटिस होगा और फिर मरियम नवाज साहिबा को तलब किया जाएगा अदालत में। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि अदालत इस मर्तबा संजीदा है जजेस की इज़्ज़त नफ्स को लेके और जजेस के करैक्टर को लेके। इस मर्तबा चीफ जस्टिस ने जिस तरह से कहा भी कि करैक्टर्स असैसिनेशन नहीं होने देंगे, तो ये है एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर। दूसरी जानिब नाज़रीन, मेन खबर जिसने सारे के सारे सिस्टम को एक मरतबा दोबारा फिर हिला के रख दिया वो है राजनपुर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की भारी मार्जिन से कामयाबी। मोहसिन लगारी ने वहाँ पे 90,000 से ज़ायद वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी, नून लीग और बकाया तमाम जमातों के वोट मिला के भी उसके बराबर नहीं बन रहे। तो ये है वो अवामी रद्द अमल जिसका इंतज़ार या जिसका अंदेशा या जिसकी वार्निंग हम लोग बार बार दे रहे हैं और अवाम एक मरतबा खुल के इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। इस तरह से जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके में जहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भारी मार्जिन से जीतना वक्त के जो ताकतवर दानिश्वर हैं, जो वक्त के जो ताकतवर हालात को बदलने वाले लोग हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अब देखना ये होगा कि आया कि अवाम जो कि इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है वो आइंदा इलेक्शन में किस कदर मजबूत और मुस्तहकम रहती है। लेकिन क्या होगा, मैक्सिमम यही है कि नून लीग ने अपने वोटर्स को
ये अब मुतमिन करना है, यकीन दिलाना है कि नहीं नहीं हम ही आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अदरवाइज़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़ा है और बाकी तमाम जमातों के वोटर टूट के आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते हुए दिन के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ शामिल होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को गुज़श्ता रोज़ उनके घर से उठा लिया गया। एजेंसियों का ये कहना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये कहना है कि एंटी स्टेट इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने बयानात दिए, एंटी स्टेट बयानात दिए, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ FIR कटी है और आज उनका जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। 7 रोज़ का मांगा था, 3 रोज़ का दे दिया गया। नाज़रीन, लम्हा फ़िक्रिया है कि एक बंदा जो कि क्या कह रहा है, वो वार्न कर रहा है सिस्टम को, इदारों को मुतनब्बे कर रहा है, ख़बर दे रहा है कि आप सिस्टम के तहत काम करें, आइन के तहत काम करें, उसको घर से उठा लिया गया है। नाज़रीन, ये तो हैं आज की डेवलपमेंट्स, आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और आज की ख़बरें। अब मैं बताता हूँ आपको कि आइंदा 2, 4, 5 दिनों में होने क्या जा रहा है। अदालत में बड़ा केस चल रहा है, इस बड़े केस का फ़ैसला आना ही आना है। मैं अपने हर प्रोग्राम में, हर वीलॉग में कह चुका हूँ कि 90 दिन में इलेक्शंस होने ही होने हैं, 90 से 91 दिन भी नहीं हो सकते, वरना इट मीन्स दैट कि आइन टूट जाएगा। दूसरी जानिब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हुकूमती ओहदेदारान बौखलाहट का शिकार हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से अपने सारे केसेस को डिफेंड करें। अगर हम बात कर लें वज़ीर आज़म की या वज़रा की, तो उनके पास कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा चूरन नहीं है जो वो आवाम को बेच सकें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी तहरीक लॉन्च की है, चलाई है, वो कामयाबी से आगे जारी और सारी है। इवन के जेल भरो तहरीक भी देख लें, कौन हिम्मत करता है इस तरह के बोल्ड डिसीजंस की। लेकिन इमरान खान ने ये बोल्ड डिसीजन लेके साबित कर दिया कि वही है जो इस मुल्क के लिए कोई ना कोई डिसीजन ले सकता है। तो अवाम इमरान खान के डिसीजंस के साथ खड़ी है और हमने देख लिया राजनपुर का इलेक्शन। नाजरीन, आप जितनी मर्ज़ी बढ़ के मार लें, जितने मर्ज़ी लोगों के सामने गलत बयानी कर लें, झूठ बोल लें, लेकिन अनटिल अनलेस, क्योंकि आपके नताइज ही बताते हैं कि अवाम आपके साथ है या नहीं है। तो राजनपुर में इमरान खान की भारी मार्जिन से जीत, ज़ाहिर सी बात है, PDM के लिए इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक है। कहा यह भी जा रहा है कि ताकतवर हल्के और पाकिस्तान तरीके इंसाफ में दोबारा फिर से जो दूरियां थी वो कम होना शुरू हो गई हैं और कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। कुछ लोग दोबारा फिर इन्वॉल्व हुए हैं और इमरान खान की बातचीत करवाई जाएगी बहुत जल्द, बहुत बड़ी शख्सियात के साथ। और इमरान खान की वापसी, इमरान खान का वापस हुकूमत में आना, और अब 2 चीज़ें जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। 2 चीज़ें हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं इमरान खान से और कहते हैं कि इमरान खान को ऑप्शन दी गई है कि आप अगर हमारी बातें माने तो हम आपकी भी सारी बातें मानने को तैयार हैं। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया है और इमरान खान ने कहा है कि इस मरतबा सारी बातें मेरी ही माने, फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि मैंने आपकी कौन कौन सी बात माननी है। तो मसला ये है कि मामला तय पा गए हैं, बस मेरा या आपके वाला वो सीन बाकी रह गया है। अदरवाइज़ तकरीबन सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। PDM के लिए अभी हम लोग बैठे बात कर रहे थे, PDM के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से PDM ने महज 10 से 12 महीने की हुकूमत में, 2 महीने मैंने अगले भी डाल लिए जो इनके अभी रहते हैं, तो इन्होंने किसी बंदे को भी नहीं छोड़ा जिनके साथ इन्होंने ज़्यादती नहीं की हो। यानी कि हर सियासी वर्कर को, हर सियासी ओहदेदार को इन्होंने टीज़ कर लिया है, जेल में रख लिया है, उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो सकती थी वो कर ली है। अब इमरान खान को कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि खान साहब इन्हों जान दो, क्योंकि जवाब ही बाकी नहीं ना बचता। आपने शेख रशीद को भी रख लिया, फवाद चौधरी को भी रख लिया, शहबाज गिल को भी रख लिया, आज़म स्वाति को भी अंदर रख लिया, अब तो पूरी की पूरी PTI अंदर चली गई ना, शाह महमूद किश्ता भी चले गए। तो अब खान साहब को रोकेगा कौन? कोई भी नहीं रोकेगा। तो जाहिर सी बात है आने वाला दौर PDM के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होने वाला है। इमरान खान ना ही तो इनको यहाँ से भागने देगा, बल्कि इस मरतबा जेलें और सज़ाएँ मज़ीद सख्त होंगी। ये मैं आपको बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये भी फैसला हो चुका हुआ है। इमरान खान इस चीज़ पर अड़ा हुआ है। इमरान खान चाहता है कि इस मरतबा मैं इनको भागने नहीं दूंगा। अब देखना ये होगा कि आया कि वाकई इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद इनको भागने देता है या फिर ये सुलाहों के पीछे जाते हैं। ये है प्रोग्राम का इख्तिताम। अपना और अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।